अभी हम करियर क्रिएटिव पॉइंट स्कूल में हैं। कुछ देर पहले आपने सवाई माधोपुर ऐप पर लाइव देखा होगा कि यहाँ सम्मान समारोह हुआ है उन बच्चों का जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज से स्कूल का नाम रोशन किया है। तो आज हम उन बच्चों से यहाँ पर मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 90% प्लस जो इन्होंने नंबर हासिल किए हैं वो उसके पीछे का क्या राज है, कैसे इन्होंने स्टडी की, क्या स्कूल का माहौल था, स्कूल में और कैसी सुविधाएं इनको थी, किस तरह से इनको जो है इनको निखारा गया। तो ये हम यहाँ पर इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको 1 बाय 1 इन बच्चों से मिलाते हैं हम और ये अपना नाम बताएंगे यहाँ पर और परसेंटेज बताएंगे। तो आप लोग भी शायद ये कहीं मिले आपसे तो आप भी इनको बधाई दे सकें। तो उस साइड से शुरू करते हैं जी। आप हेलो जी, मेरा नाम हर्षित। आवाज़ नहीं आती, थोड़ा तेज बोलना, तेज बोलिए। हेलो जी, मेरा नाम हर्षित 94.80% साइंस स्ट्रीम से। Hello, my name is Lochna Meena. I scored 94.20% in science. हेलो, मेरा नाम धर्मवीर चौधरी। मैंने 93.60% साइंस में अचीव किया। Hello, my name is Ankita Agrawal. My score is 85.40 in commerce. Hello, my name is Yash Singh. I scored 86.20 in commerce. Hello, my name is Akshat Jain and I scored 91.80 in commerce. Hello, my name is Akshima Meena. My score is 92.60 in science. हेलो, माय नेम इज़ जयश्री गुप्ता। मैंने 91.60% प्राप्त की। माय नेम इज़ श्वेता जैन। माय स्कोर इज़ 91.40 इन साइंस। Hello, my name is Ranu Gupta. I got to 83.80 score in commerce class. Hello, myself Shivari Verma and I got 91% in science stream. Hello, I am Preeti Sharma and I got 91.20% in science stream. Hello, my name is Navneet Singh. My percentage 82.20. Hello, my name is Hanuman Garg. My percentage is 80.60 in commerce. 2000. My name is Chelsea Charan. My percentage is 90%. तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर बनाए। जनरली होता ये है कि उम्मीद ये करते हैं हम पेपर्स के अंदर कि बस एक अच्छे से नंबर आ जाएं और 70% या 80% के नंबर बहुत होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए। तो सबसे पहले कौन जवाब देगा इसका कि आपने जैसा सोचा था उस हिसाब से आपकी परसेंटेज बनी है, जैसा सोचा था उस हिसाब से परसेंटेज बनी है। कौन कौन ऐसे हाथ खड़े करिए आप, अभी तो रहिए। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जो सोचा था ना वैसी ही परसेंटेज उसकी बनी है? ईमानदारी से बताओ। कोई नहीं है? हैं? जिसने सोचा था वैसी परसेंटेज बनी है? नहीं। अच्छा, उससे कम बनी है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिन्होंने सोचा था उससे कम बनी है? अरे क्या 100 में से 101% चाहिए क्या आप लोगों को? अच्छा, कम बनी है। हाँ, तो मतलब जो आपने सोचा उस हिसाब से मेहनत करी। आपको जो मेहनत करने के पीछे एक कुछ ना कुछ जुनून होता है, एक विज़न होता है ना। तो कोई अपना विज़न शेयर करे कि उसका जो मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। तो उसका कुछ एक गोल होगा ना उसका। वो गोल क्या है आपका? क्या सेट किया था आपने? विज़न क्या था? गोल क्या था आपका? हाँ, आप बताएं। मैंने 95% के लिए मेहनत की थी और उसके अनुसार ही पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे जितना मैंने मेहनत की उस हिसाब से नहीं बने परसेंटेज। कितनी परसेंट बने? 93.60। 93। मतलब आपने 95 सोचा था लेकिन 93 बनी। 2% में आप एकदम ऐसा सेट सा फेस बना के बैठे हुए हैं। अभी आपके सर ने कहा ना कि जिन्होंने 100 में से 100 नंबर ले लिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कम है तो उनके लिए मेहनत का चांसेस हैं। तो अच्छा, आप थोड़ा सा और ग्रो कर सकते हैं, है ना। जो भी है आपकी उसको मुबारकबाद। आपका क्या मामला है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कम परसेंट थी? क्या हुआ? मेरा एम तो स्टेट टॉप करने का था और इस स्कूल से अभी तक हाईएस्ट परसेंट 97 रही है, तो मैं उससे ज़्यादा ही बनाना चाहती थी। बट आफ्टर एग्ज़ाम्स मैंने टोटलिंग की तो 96% बन रही थी, बट अभी 94.20% है। मतलब इधर भी 2% का नेट लॉस है? यस सर। तो उससे उदासी है क्या आपको?
थोड़ी थोड़ी है बट अच्छा फील हो रहा है, 94.2 है। अच्छा आप बताएं, आपका क्या था? जी एक्सपेक्टेड ब्रेक करना थोड़ी फीलिंग तो थी बट वो हो नहीं पाया। आपने कितना एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्टेशन तो 90 के आसपास का था। कितना परसेंट का लॉस हुआ? तो हो जाएगा। हाँ। आपका क्या था? आप क्या सोच रहे थे कि आपको कितना परसेंट मिलना चाहिए? जितना सोचा था उतनी ही बनी है। आपने तो अभी हाथ खड़ा नहीं किया था, लेकिन एक्सेप्ट उतनी बनी है। हाँ, तो इनके लिए ताली बजनी चाहिए ना, जितना हुआ उतना तो उनको मिला है। एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा की थी 90 प्लस, पर 90 प्लस 4%, पर उतना नहीं हुआ नहीं। कितना परसेंट का लॉस हुआ? 4%। उदास तो नहीं है ना? बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद 94 की थी, लेकिन 91.80 ही रहेगी। और मेरा एम यही था कि मैं अपनी 10 की परसेंटेज को ब्रेक करूं, और किया उसको थोड़ा सा, लेकिन 0.27 का इंक्रीज़ हुआ बस, इसलिए थोड़ी सी सैड है। अच्छा, आप लोगों का भी ये सबका जवाब ये रहेगा क्या? हाँ, अच्छा आपको कितना परसेंट का लॉस हुआ ये बता दो, आप थोड़ा जल्दी करते हैं। 1%। हाँ, आपको कोई लॉस नहीं, जितना सोचा था उतना ही हुआ। तो कितना आया? मतलब प्लस 1% बढ़ गया ना आपके, तो ये तो बड़ी बात है, ताली बजाओ एक बार आप। अच्छा, आपका 2% लॉस। ठीक है, सैड नहीं होना। हाँ, 4% का लॉस। हाँ, कितना सोचा था आपने? 90। ठीक है, आपका 2% का लॉस, 4%, 3% का लॉस हुआ, 5। हाँ, +5। अरे वाह, फिर तो ताली बजनी चाहिए आपके लिए। आपका क्या था? आपका कितना परसेंट का लॉस हुआ? 4% का लॉस है। अच्छा, आप जो ये जो कामयाबी है, हमने इससे पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ किए थे, 1-to-1 इंटरव्यू किए। हिमिका करके एक बच्ची लड़की है, और जानवी, और कुछ लोगों के हमने लाइव किए थे। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को, इन लोगों को भी क्रेडिट दिया। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो क्रेडिट, इसका जो क्रेडिट है वो सीधा सीधा अपने टीचर्स को देना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। हैं? एक मिनट, मैं सवाल करूँगा पहले इसके लिए। टीचर्स को कितने लोग देना चाहते हैं? आप नहीं देना चाहते? ये लाइव वीडियो देखेंगे तो आपके टीचर्स भी देख लो। अच्छा, सभी देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं सीधा श्रेय? पेरेंट्स भी देखेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने होनहार स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए जो ये समझते हैं कि मेरा खुद का भी कहीं ना कहीं योगदान था? अच्छा, तो मतलब खुद का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, और ईश्वर, भगवान, अल्लाह, इनको मानते हैं? कैसे किस किसने है ना, वो जाकर के दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे डेली, मतलब ये था। और एग्ज़ाम टाइम्स में, और बिना एग्ज़ाम टाइम्स के जो बिल्कुल नहीं करता था, वो बस एग्ज़ाम टाइम में जाकर के झुक जाता था। ऐसा कोई है यार? वो तो कोई नहीं बताएगा ना। अच्छा, यहाँ पर जो रहा, जैसे साइंस वाले अगर स्टूडेंट से पूछेंगे तो मैथ्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? आप लोग हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके टीचर्स थे, उनका पढ़ाने का स्टाइल और टीचर्स से अलग था क्या? कुछ ठीक लगता था क्या आपको? और जो आप पूछते थे, जो आप पढ़ाते थे, जो वो पढ़ाते थे, वो समझ में आता था क्या? ऐसा कुछ ये बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से होता था? कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो आपके टीचर्स कैसे उसको पर्सनली लेते थे क्या अपने? तो सर एक कोचिंग के एक्स्ट्रा टाइम में पूछते थे, सर अच्छी तरह समझाते थे, फिर भी नहीं आता था तो कोई दूसरा सरल तरीका बताते थे और अच्छी तरह पढ़ाते थे। अदर टीचर से इजी वे में पढ़ाते थे और उस तरीके से पढ़ाते थे बच्चों की पूरी तरह समझ में बैठे। अच्छा, और कोई बताएगा अपने मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए कोई फीडबैक देना चाहेगा? कुछ अलग अंदाज था क्या उनका पढ़ाने का? बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज्ञान, बस एक 1 साइडेड ज्ञान बांटते हैं, मतलब आपने बस सुनते रहो, मतलब 2 साइडेड ज्ञान नहीं होता है एजुकेशन वैसा। और प्रैक्टिकल, कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, और उनका एक अलग ही स्टाइल होता है ना? वो जो एक मूवी आई थी ना, कोई 3 इडियट या कौन सी मूवी थी, जिसमें वो टीचर दोनों हाथों से लिखता था, प्रिंसिपल। तो कुछ ना कुछ आपके जो मैथमेटिक्स वाले टीचर के बारे में कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे, कुछ अलग हटके? हाँ, मैथ्स के टीचर के बारे में कुछ अलग हटके कोई चीज़ बताएंगे? हाँ प्लीज़। बनाना नहीं है, बताना है बस, है ना? मतलब
मेरे मैथमेटिक्स टीचर थे पंकज सर। वो सर मतलब ओनली एक हम सिंपल क्वेश्चन लेकर जाते थे जनरली, बट वो सर हमें इतना क्यूरियस कर देते थे कि हम खुद खुश होते थे उससे आंसर पाकर। एंड वो नॉट ओनली वन साइडेड, वो प्रैक्टिकली समझाते थे हमें और वो बहुत अच्छा लगता था और उसकी वजह से मुझ में ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और मैं क्रेडिट पंकज सर को ज़्यादा देना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा, आपके सर के लिए ताली तो बजनी चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, ऐसी ये जो आप कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, जो मोर देन 1 ईयर से यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे कितने स्टूडेंट्स हैं? सभी हैं, मतलब 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो इस स्कूल की कोई ऐसी याद आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में, या जो हमको लाइव देख रहे हैं उनके साथ में? स्कूल में कोई ऐसी चीज़ है जो अब आप विदाई ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ठीक है विदाई समारोह और वो जो है बाद में होगा आपका, लेकिन आज आपको ये सब मिला है, सर्टिफिकेट वगैरह, अब आप जाएंगे अपने तैयारी करने लगेंगे, तो कोई ऐसी याद है इन 2 सालों में या 1 साल में जो आपको अचानक से कोई खुशी ला देती है, या मतलब आप कभी बड़े आदमी भी बन जाएंगे या बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से, बहुत ऊंचे मकाम हासिल कर लेंगे, तो भी कहीं ना कहीं वो याद बाकी रहेगी? ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसी कोई याद शेयर करना चाहेंगे क्या आप? हाँ प्लीज़। जब हमारा क्लास टाइम होता था तो हमारे एक सिस्टमेटिक वे में बहुत टेस्ट होते थे, तो जो बच्चा टॉप करता था सर उसकी जो 100% कॉपी है वो यहाँ क्लास में सब बच्चों को दिखाते थे। वो सबसे अच्छी फीलिंग थी कि हमने ये परफॉर्म किया, और सर सबको बोलते थे कि तुम भी ऐसा करो, तो वो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, वो एकदम आपको हमेशा याद रहने वाली चीज़ है। हाँ। ठीक है, और कोई बताएगा? बोल सकते हैं आप, अभी आपका टाइम है ये। जी बताएं, और कोई शेयर करना चाहेगा ऐसा? मेमोरीज, आपकी याददाश्त आपको हमेशा याद रहेगी, डिजिटल फॉर्म में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि मैंने क्या कहा था। जी आप कुछ बताना चाहेंगे अपने टीचर्स के बारे में, कुछ ऐसी कोई याद, या अपने फ्रेंड्स के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रहेगी? एक होती है ना मेमोरी जिसको बोलेंगे आप, बहुत सुहावनी एक याद, आपको ऐसी कोई चीज़ होगी? सर मेरा फ्रेंड ग्रुप है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक्चुअली जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी टॉपर्स होते हैं सारे हमारे फ्रेंड ग्रुप में ही आते हैं, बट जेलेसी की कोई फीलिंग नहीं थी। ऊपर से अगर किसी टीचर ने एक्स्ट्रा हमें कुछ बताया है, हमें कोई डाउट है, दूसरे फ्रेंड को भी कोई डाउट है, तो वो हमें साथ में लेके जाएगा कि उससे हमारा प्रॉफिट हो जाए। अगर सर को लगता है कि हाँ ये डाउट है और ये पूरे स्टूडेंट्स के काम आ सकता है, तो उसको सर पूरे क्लास के बीच में बताते हैं, चाहे डाउट किसी एक ने ही पूछा हो। और हमारे टीचर्स हमें मिसगाइड नहीं करते कि तुम वो बुक भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो। उन्हें एक्सपीरियंस्ड है तो फिर वो सिर्फ यही बोलते हैं NCERT पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, अदर कोई मिसगाइड नहीं करते। इसमें कोई याद वाला पॉइंट कौन सा रहेगा आपको? हमेशा ये चीज़ें हमेशा याद आती रहेगी क्या? एक फ्रेंड सर्कल है वो हमेशा याद आता रहेगा आपको? यस सर, मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत अच्छा था। ठीक है, और कोई ऐसी याद, कोई भी आपने कोई बदमाशी की हो, कोई शरारत की हो, ऐसी बहुत मस्ती की हो? हाँ। आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई ऑल लाइफ एंड 11th-12th में जो देवेंद्र सर है, डायरेक्टर सर है यहाँ के, वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, वो बच्चे को इस टाइप से ट्रीट नहीं करते। वो हमेशा कि तुम आगे बढ़ो एंड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आके शेयर करो, एक फ्रेंडली तरीके से पर्सनली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं एंड बहुत स्वीट है। हमेशा याद रहेंगे आप। इन्होंने आपके देवेंद्र सर के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि वो हमेशा इनको याद आएंगे, और बिल्कुल फ्रेंडली उनका मतलब बिहेवियर था, और काफ़ी मतलब हर बच्चे से वो बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज थे। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है क्या? कुछ कहना चाहेंगे आपके देवेंद्र सर के लिए, आपके डायरेक्टर सर के लिए कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? देवेंद्र सर इतना मेहनत करते थे, कभी कभी तो वो खाना भी नहीं खाते थे और इतनी सारी क्लासेस लेते थे, और बच्चे को डाउट भी होता था तो वो अपना जो फैमिली टाइम है वो भी अपने बच्चों को देते थे पढ़ाने के लिए। तो बहुत बच्चों के लिए। ठीक है, और कोई अपने सर, इनके लिए, डायरेक्टर सर के लिए कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं स्पेशल थैंक्स अपने पवन सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा अकाउंट्स पढ़ाई। उन्होंने रात दिन मेहनत करी, हम जब जाते थे वो तब आ जाते थे, और वो बहुत ही फनी थे। टीचर कम एज ए फ्रेंड ज़्यादा रहते थे हमारे साथ, और स्पेशली थैंक मैं उनको कहना चाहूँगा। और आप में से कोई आप बोलना चाहेंगे कुछ? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, नाश्ता किया था आपने? स्पेशल याद तो टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शंस हुए हैं वो रहेगी। टीचर्स का जो हम डाउट पूछते थे वो हमेशा साथ में रहते थे हमारे, हमेशा तैयार, कभी मना नहीं करते थे, हमेशा रेडी रहते थे वो। तो उनके साथ जो हमारे इंटरेक्शंस हुए हैं, उनके जो जिस तरह से वो हमें डाउट बताते थे एज अ फ्रेंड, हम हमारे साथ में रुकते,
हमें हमारे तरीके से ही समझाते थे वो, तो वो हमेशा याद ही रहेगा एक तरीके से, क्योंकि ऐसे टीचर कम ही मिलते हैं वो हमारे साथ में रुके और हमें बताएं सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर और दूसरी बात पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो लाइव देख रहे हैं शहबाज, हरिकेश गुजर, करीम खान, अख्तियार अहमद, इन लोगों ने सबने आपको उनकी तरफ से बधाई दी है आपके अचीवमेंट के लिए, तो इन लोगों के लिए भी ताली बनती है आपकी तरफ से। ठीक है। अच्छा, ये जो स्कूल है, ये स्कूल बाकी के जो स्कूल्स हैं उनसे अलग कैसे है? एक लाइन में कोई बताए अलग कैसे है? एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि मैं जिस स्कूल में 12th क्लास में मैंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, उसकी क्या खास बात है, अलग क्या बात है उसमें, एक लाइन के अंदर। हाँ प्लीज़, सिर्फ एक लाइन में। टाइम मैनेजमेंट एंड फैकल्टी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट और फैकल्टी मैनेजमेंट। फैकल्टी मैनेजमेंट, ओके। आप क्या? फैकल्टी मैनेजमेंट। ये इसलिए आप करेंगे। हाँ, आपका? टाइम और फैकल्टी दोनों। कॉपी मत करो यार, कॉपी नहीं करना। यही है कि सबका बस। ओके, और आपका? आप कैसे रिकमेंड करेंगी अगर किसी को करना होगा तो? ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस, और भी तो स्कूल बहुत अच्छे हैं ना। हाँ? टीचर का फ्रेंडली नेचर, टीचर्स का कमिटमेंट। फैकल्टी बस अच्छा है। फैकल्टी यहाँ पे मतलब है ना कोचिंग से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब स्कूलों में है ना कोचिंग से अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस कारण से ये बहुत अच्छा। नहीं, ये तो समझ में नहीं आया। ये तो ये कोचिंग मतलब कोचिंग भी होती है कैसे स्कूल, मतलब ये एजुकेशन कैसे होती है? स्कूल है कि कोचिंग से? कई बच्चे कोचिंग जाते हैं ना, तो उनको जाने की स्कूल में ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, मतलब ये कहना चाहती हैं आपकी कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ के पढ़ लो बस काफ़ी है। कोचिंग का खर्चा भी बच जाएगा आपका, है ना? आपका? यहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारे टीचर्स मिलकर उस बच्चे का साथ देते हैं, तो ये फ्रेंडली नेचर बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, आपके लिए? टीचर बहुत हार्ड वर्क करते हैं पढ़ाने के लिए। डेडिकेशन है मतलब। टीचर्स आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एंड देयर सिंपलिसिटी इज बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट। आप लोग क्या कहेंगे एक लाइन में अगर आपको बिल्कुल समझाना हो किसी को? हमारे सर बहुत प्रोत्साहन देते हैं हम बच्चों को। जैसे कभी कभी बच्चे क्या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर कभी कभी हम सोचते हैं उसके अनुसार हम परसेंटेज नहीं बना पाते, लेकिन वो कहते हैं कि और प्रोत्साहन करोगे तुम और से ज़्यादा बना सकोगे, कभी अब अपने हार मत मानना। यहाँ पर टीचर्स का फ्रेंडली और फिर टाइम पे फ्रेंडली और फिर टीचर्स का वो अपना प्रोत्साहन देना। आवाज़ नहीं आ रही सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, 2-3 मिनट में आप अभी आएंगे? आपका शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान। कितने परसेंटेज बनी है? 1.80। ये शाहरुख हैं, इनके 91.80 परसेंटेज है। ये थोड़ा लेट आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं कि आपकी कोई यादें ऐसी हो क्या, मतलब आपके सबसे पहले सवाल तुमने पूछा था कि आपने जितना सोचा था उतनी परसेंट बनी है? हाँ, लगभग वही है। कितना सोचा था आपने? 93 सोचा था। 93, तो कितना लॉस हो गया? 2.2%। तो आप उदास हैं क्या? नहीं, उदास क्यों? मतलब और जोश है आपके अंदर कि अब आगे कहीं और कम्पीट कर पाएंगे? आगे करेंगे ना। अच्छा, इस स्कूल की कोई खास बात ऐसी लगती है आपको जो हमेशा याद रहने वाली? हमारे प्रिंसिपल सर का व्यवहार सभी के अच्छा हुआ। अच्छा, एक सवाल हम लोगों ने इनसे भी पूछा था में क्या खास बात है ना, समथिंग डिफरेंट कुछ होता है ना ऐसा, तो वो क्या चीज़ स्कूल को जो है ना वो रिकमेंड करेंगे लोगों को? एक तो सर हमारे प्रिंसिपल सर जो टीचर्स के साथ और स्टूडेंट के साथ सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, सभी पंक्चुअल होते हैं और सभी अच्छी तरीके से आते हैं। अच्छा, और कोई अपना कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात आपके जो जूनियर्स होंगे जो मतलब 11th क्लास में होंगे या 10th क्लास में होंगे, जो अब आप जब जा रहे हैं तो आपकी स्पेस भरेंगे वो लोग, तो उनको कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप लोग हार्ड वर्क करने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, या ऐसी कोई चीज़ होता है ना, वो कौन सी पार्टी बोलते हैं आप लोग, वो जो जूनियर्स आपके 11वीं क्लास वाले हैं, फेयरवेल है ना, ये सब करते हैं, तो उनके खर्चे पे सब आप लोग मज़े करके निकल जाते हैं, तो कोई मैसेज उन बच्चों के लिए जो सवाई माधोपुर जो हमको जो देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए, खासतौर से बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आप कि हमारी जो ये पढ़ाई है इस संबंध में कैसे होना है, कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे हार नहीं माननी, ऐसे कोई 2-2 लाइन का, 1-1 लाइन का कोई मैसेज देना चाहेगा आपकी तरफ से, कोई गिफ्ट ऐसा बच्चों के लिए? हाँ सर, मैं 11th और 12th जो आ रहे हैं 12th में बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि जो
पूरे साल जो टेस्ट हो वो एक भी टेस्ट एब्सेंट नहीं होना चाहिए टेस्ट में, और जैसे सर गाइड करे टेस्ट के लिए, और स्कूल में रेगुलर आना चाहिए, इससे निश्चित रूप से सफलता मिलती है सर। ठीक है, थैंक यू। इनके लिए ताली बजाइए प्लीज़। आप क्या कहना चाहेंगे? रेगुलर टेस्ट होते हैं बट कभी कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं। टीचर्स का भी बिहेवियर थोड़ा रूडली हो जाता है, बट इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ऐसे टीचर जो हमें मोटिवेट करते हैं उनसे बात करनी है, हमें कोई डाउट है तो उससे पूछना है। किसी दिन क्लास मिस हो गई बाई चांस तो उस क्लास को भी रिकवर करना है, चाहे फ्रेंड से करो चाहे टीचर से करो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसा कि देवेंद्र सर ने बोला था कि वो हमारे सक्सीडर्स हैं, उन्हें ही हमारे बाद में रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट तभी दे सकते हैं जब वो टीचर के प्रति डेडिकेटेड हो। मोटिवेशन तो हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि वो तो टीचर्स देते हैं, हर टीचर देता है मोटिवेशन, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन टीचर्स के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सिर्फ वो डेडिकेशन चाहिए, तो डेडिकेशन रखना है। ओके, आप अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही तो उन्हें सर से आके बात करनी चाहिए। सर हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए। आप बताएं कुछ, एक लाइन कुछ। बस पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। कमिटमेंट रहना चाहिए और डेडिकेशन रहना चाहिए स्टूडेंट्स का टीचर्स की तरफ। ओके, आप बताएं। सर अगर किसी को है ना तो प्रॉब्लम होना तो उसको कभी भी है ना, बच्चों से अगर कभी भी प्रॉब्लम होना तो हिचकिचाते हुए मतलब हिचकिचाना नहीं चाहिए, अपन को डायरेक्ट सर से पूछ लेना चाहिए। टीचर्स के साथ है ना अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, और है ना कहते हैं पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हमें है ना मेहनत बिल्कुल भी कम नहीं करनी चाहिए, अगर कमी रह जाए तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, सर से आके डाउट क्लियर करने चाहिए। हार्ड वर्क और पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम ना जब कम नंबर आते हैं तो अपन डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ना बिल्कुल नहीं होना है और मेहनत करनी है। डिप्रेशन में आना है? नहीं आना है। डिप्रेशन में नहीं आना। अगर सक्सेस चाहिए तो 2 things are important. First speed and second is accuracy. These both when combined, then we get success. नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों को बैलेंस करना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही आपने बोला, इनके लिए ताली बजाइए। हमें हमारे टीचर की बात जो कहते हैं उसको सही समय पे हमें यदि उसको अपनाएंगे तो हम अच्छे अडोप्ट करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, सर की बात हमेशा माने और इसी के साथ अपनी परसेंटेज हमसे भी हो सके तो और ज़्यादा बनाएं। कभी अपने मार्क्स वगैरह कम आने पर निराश नहीं होए, मतलब और आगे उठकर जो हम नहीं कर पाए वो आप लोग करके दिखाएं। निराश और हताश ना हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए? अगर कभी भी आपने जो भी विश रखी है या होप है अपने आप को खुद से, अगर वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाए तो उससे नेगेटिविटी को नहीं अपनाना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेके एकदम बिंदास होकर, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा जी। शाहरुख भाई, आजकल तो शाहरुख बहुत चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी छोटी सी बात हो उसको टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए। कोई भी छोटी वो इम्पोर्टेंट होती है हर चीज़। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, और एक हमारे साथ कोई टीचर हैं आदिल सीकर से, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए वाकई ये स्टूडेंट एक शिक्षक की सही परिभाषा बता रहे हैं, वरना मैंने ऐसे शिक्षक देखे हैं जो डेस्क वर्क से पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा कहा होगा, इसलिए शायद सीकर से भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। इस मई को हमने यहाँ सवाई माधोपुर की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसमें सवाई माधोपुर की सारी डिटेल्स, स्टैटिक डिटेल्स पूरी ऐप में है। और फिर हमने एक फेसबुक पेज स्टार्ट किया जिसके ऊपर सवाई माधोपुर से जुड़ी सारी खबरें, किसी तरह के भी मोटिवेशनल चीज़ें हों, खबरें हों, डिस्कशन डिबेट हो, है ना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। पिछले 1 साल से लगभग हम लोग ये कर रहे हैं। तो उसी श्रेणी में आज, इसी कैटेगरी में हमने आज यहाँ पर आकर के आप लोगों से ये इंटरेक्शन भी किया, प्रोग्राम भी आपका दिखाया है। तो डिजिटलाइजेशन के प्रति हम लोगों ने कुछ एक कोशिश की है। तो आप लोगों के सुझाव, आपकी जो इस तरह का अगर कोई इश्यूज़ हों एजुकेशन से रिलेटेड या और भी जो प्रॉब्लम्स हो, आसपास की खबरें हों, वो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें आपने रखी, बच्चों के लिए जो जूनियर्स हैं उनके लिए अच्छे मैसेज दिया आपने। और हम सभी, मैं भी अपने आप में, पूरी टीम हमारी, आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग, और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह जो आप जिस तरह से आपने एक्सीलेंस हासिल किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आने वाले समय में भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब शख्सियत बने और सवाई माधोपुर का नाम, न सिर्फ सवाई माधोपुर का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करें। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, शुक्रिया। आप हमारे जो विजिटर्स हैं उन सभी का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, हमारे साथ उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की। और ख़ास तौर से मैं
देवेंद्र सिंह जी जो हैं वो आपके डायरेक्टर, उनका और सभी स्टाफ का भी उनके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, इशू के साथ में, किसी मोटिवेशनल बात के साथ आपसे फिर चर्चा होगी। तब तक बने रहिए सवाई माधोपुर ऐप के साथ। थैंक यू।